प्रभु से अटल संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है। बोलो भैया, बोलो तेज आवाज से। जिसका प्रभु से अटल संबंध है, वो जिसका प्रभु से अटल संबंध है, जिसका प्रभु से अटल संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से अटल संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है। सुहावे जिसको सुहावे, चोरी चुगली न जिसको सुहावे, ओ चोरी चुगली न जिसको सुहावे, बुरी रंगत की संगत न भावे, ओ बुरी रंगत की संगत न भावे। जिसे झूठन और घमंड है, उसे आनंद ही आनंद है। जिससे झूठना और घमंड है, उससे आनंद ही आनंद है। भगवान की। अब समझे गौरव ने सोचा कि अभी तो मुझे प्रभु की गोद भी प्राप्त नहीं हुई, थोड़ा चले प्रभु के नाम पे, आधा राज्य मिलने को तैयार। गौरव ने मंत्री से कहा चल निकल जाइए आप यहाँ से वापस, मुझे जाने दो। गौरव और चले जा रहे धीरे धीरे। मथुरा जाते समय एक स्टेशन पड़ती है हाथरस, आप लोगों ने सुनी होगी। हाथरस के तुरंत बाद एक स्टेशन पड़ती है मुरसान। यहीं पे भगवान कन्हैया ने मुर नामक दैत्य को मारा था। मुर नामक दैत्य को मारा, तब इस जगह का नाम पड़ा मुरसान। यहीं पे ध्रुव पहुंचे। महात्मा नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा बाबा मैं तो अपने भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ, अपने परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बाबरे काहे को बाबरे रहे हो? इतनी छोटी सी उम्र में भगवान का भजन, अरे तुमको शेर चीते भेड़िया खा जाएंगे, वापस हो जाओ। ध्रुव ने कहा बाबा तुम्हें नहीं खा गए मुझे खा जाएंगे, मुझे जाने दो। नारद जी ने सोचा अब भी नहीं काम बना। नारद जी ने कहा सुन, छोटा सा बालक और परम पिता परमात्मा का भजन है, कोई गुरु है? ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था, क्या जाने गुरु क्या है? गुरु क्या होता है? देखिए सन्मुख होई परीक्षित महाराज, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। जब प्रभु की कृपा न जाने किस समय किसके ऊपर कृपा हो जाए, और जब मेरे प्रभु की कृपा मेरे ऊपर होती है तो मारे न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं।
अब ध्रुव पे कृपा देखो। ध्रुव ने कहा ये गुरु क्या होता है? नारद जी ने कहा सुनो, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु होता है। जो मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है वो हमारा गुरु होता है। और बिना गुरु के कोई कार्य नहीं अच्छा होता है, सफल नहीं होता है। परीक्षित महाराज, बिना गुरु के किया हुआ धर्म कर्म सब व्यर्थ है। तुम्हारे कोई गुरु हैं? अच्छा ठीक, बहुत अच्छे। बिना गुरु के कोई मत रहना भैया। अब नारद जी ने सोचा, उपाय तो अच्छा बताया ध्रुव को। अब ध्रुव ने सोचा अब क्या करूं, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी और इससे अच्छा मौका भी कहाँ मिलेगा। ध्रुव ने तुरंत नारद जी के ही पैर पकड़ लिए और कहा बाबा मुझे मंत्र दे दो, मुझे ज्ञान दो। नारद जी ने कहा लो परीक्षित महाराज, जो ही रास्ता बताए वही आगे चले, कोई बात नहीं। नारद जी ने ध्रुव को वहीं पर मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? द्वादश मंत्र, जिस मंत्र का जाप करने से मनुष्य साकार और निराकार दोनों को प्राप्त कर सकता है। द्वादश मंत्र है। कौन सा मंत्र है वो? सभी लोग बोलेंगे। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो और कहा आगे चल करके मधुवन क्षेत्र। नारद जी ने मंत्र दिया, ज्ञान दिया और वहां से नारद जी तो चले जाते हैं। अब ध्रुव को दृढ़ विश्वास हो गया गुरु के दिए हुए मंत्र पर। उसी मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं मथुरा। आप लोग मथुरा गए होंगे। मथुरा में जय गुरुदेव जी का मंदिर भी देखा होगा। उसी जय गुरुदेव के मंदिर से थोड़ा आगे एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे से एक रोड जाता है शौक मंगोरा डींग के लिए, राजस्थान की ओर। उसी रोड पर चल करके मथुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर रोड से पूर्व दिशा में एक गांव पड़ता है महोली खेड़ा, जहां पर ध्रुव टीला आज भी बना हुआ है, जहां पर ध्रुव ने तपस्या की थी। अब ध्रुव वहीं पर जाकर के पहुंच जाता है। परीक्षित जी, एक पति जी, क्या तुम्हारा पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता क्या? बे जाकर ही हम देखे आए ध्रुव टीला, तुम जाकर हमें देखो ही नहीं, जाको मतलब का अलग अलग रहते हो। अच्छा जे पहले देखे, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। श्री राधे। अब क्या हुआ, ध्रुव चले जा रहे हैं, धीरे धीरे उसी जगह पर पहुंचे। अब तपस्या को प्रारंभ किया। 2 महीने के लिए दोनों पैरों के बल पर खड़े हो गए ध्रुव। 2 महीने तपस्या की, भोजन त्याग दिया, फल त्याग दिया, जल पिया, जल त्याग दिया, वायु का आहार किया, वायु को भी त्याग दिया, प्राण वायु को खींचा, स्थिर किया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाँ, देवराज इंद्र का इंद्रासन
हिलने लगा। देवराज इंद्र ने सोचा क्या कारण। अब 2 महीने के लिए एक पैर पर खड़े हुए ध्रुव। देवराज इंद्र थर थर कांप रहा है। तुरंत अप्सराओं को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, रंभा, मेनका, उर्वशी, और कहा जाइए ध्रुव की तपस्या को खंडित करो, कहीं इसकी तपस्या पूर्ण न हो जाए, नहीं तो इंद्रासन चला जाएगा। ऐसा कौन हो गया? रंभा, उर्वशी, मेनका सभी अप्सराएं जाकर के ध्रुव के सामने पहुंची और सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। उनकी समाधि को खंडित करने के लिए, समाधि को तोड़वाने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए आप लोग पूजा पाठ करना शुरू करें, धर्म पे चलना प्रारंभ करें। अनेकों परिस्थितियां आती हैं, लेकिन घबराना। परीक्षित महाराज, संकट जब जब आए तो भक्तों पे ही आए हैं, और भक्तों ने सहन भी किए, और कोई सहन भी नहीं कर सकता है। ध्यान रखें, ये क्षमता भक्तों में ही है। अब सुंदर सुंदर गीत गा रही,